नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है एक मृत सहेली ने जिंदा सहेली को बुला लिया। ये घटना बड़ौदा शहर की है। उस समय हम लोग 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। मेरा नाम ममता है और मेरी ख़ास सहेलियाँ रीता और सुनीता थीं। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहती थीं। एक दिन की बात है जब रीता की शादी तय हो गई। उसने हम सब सहेलियों से कहा, तुम सब मेरी शादी में ज़रूर आना। हमें आज भी याद है कि रीता की हल्दी और मेहंदी हो चुकी थी और सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी। हम लोग रीता की शादी में उसके घर गए थे और उसकी सबसे करीबी सहेली सुनीता भी वहाँ आई थी। रीता सजी सवरी बैठी थी और बारात का इंतज़ार कर रही थी। आखिर उसका राजकुमार घोड़े पर चढ़कर जो आने वाला था, वहाँ का माहौल बहुत खुशहाल था। हम लोग नाच गाने में मग्न थे और रीता के साथ खूब हंसी मजाक कर रहे थे। अंततः वह घड़ी आ गई जब रीता की शादी हो गई और अगली सुबह उसे ससुराल जाना था। हम सभी ने दूल्हे को देखा, खाना खाया और अपने अपने घर चले गए। लेकिन सुनीता जब घर जा रही थी, उसके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। वह एक गाड़ी से टकरा गई, उसका सिर बुरी तरह चोटिल हो गया और वहीं उसकी मौत हो गई। 4-5 महीने बीत गए और एक दिन जब रीता ने सुनीता को फ़ोन किया तो उसके हाथ पांव सुन्न पड़ गए। फ़ोन सुनीता की माँ ने उठाया था और उन्होंने रीता को पूरी घटना बता दी। ये सुनते ही रीता के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और इस घटना की जानकारी अपने ससुराल वालों को दे दी। 2-3 साल बीतने के बाद रीता को रात में सुनीता दिखाई देने लगी। सुनीता कहती, सहेली मेरे पास आ जाओ, अकेले नहीं रहा जाता। रीता डर गई, लेकिन सुबह उसने सबको यह बात बताई। किसी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और रीता पागल सी हो गई। उसे खुद नहीं पता चलता कि वह क्या कर रही है या क्या करने जा रही है। ससुराल वाले परेशान होकर रीता को उसके मायके भेजने का फैसला कर लेते हैं और उसके पति से कहते हैं, बेटा इसे मायके छोड़ आओ। रीता अपने मायके चली गई, लेकिन वहाँ भी उसकी हालत वैसी ही बनी रही। उसकी अजीब हरकतें देखकर उसके पिता ने सोचा कि उसे किसी पंडित को दिखा देना चाहिए और देखते हैं कि पंडित क्या कहते हैं। अगले दिन दोपहर हो गई, लेकिन रीता ने अपना दरवाज़ा नहीं खोला। उसके पिता दरवाजे के बाहर खड़े होकर आवाज़ देने लगे, बेटी दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा इलाज ज़रूर करवाऊंगा और तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसके पिता डर गए और दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर का दृश्य देखकर वह बेहोश हो गए। उनके पीछे पीछे रीता तीसरी की माँ अम्बा भी अंदर आई। उन्होंने देखा कि रीता पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी, क्योंकि वह मर चुकी थी। तब उसकी माँ को समझ आया कि रीता सच कह रही थी। उसकी मृत सहेली सुनीता उसे बुला ही चुकी थी। आखिरकार सुनीता अपनी सहेली रीता को लेकर चली ही गई। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।